वेलकम टू एड्यू इन्फेक्शन। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यह वीडियो क्लास 10 हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर का 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 जो कि NCERT का चैप्टर होगा उससे लास्ट 3 क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। ये जो क्वेश्चन आपको लिखा दिख रहा है यह क्वेश्चन नंबर 14 है। इसे स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। मीन्स ग्राउंड से ऊपर एक 88.2 मीटर ऊपर एक बलून उड़ते हुए एक 1.2 मीटर का टॉल गर्ल जो है वो देख रहा है। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree। एक ऐसा क्षण आता है कि इस 1.2 मीटर टॉल गर्ल के आइज से उस बलून का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होता है। ठीक है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री और उसके कुछ देर बाद एंगल ऑफ एलिवेशन घट करके 30 डिग्री हो जाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो उस इंटरवल जब 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था इस 1.2 मीटर टॉल गर्ल के आइज से और जब 30 डिग्री बन रहा है तो उन दोनों टाइम के बीच में कितना डिस्टेंस वो बलून ट्रेवल कर लिया है उसे फाइंड करना है। तो जब भी हमारे पास कुछ भी ऑब्जेक्ट रहे, जब भी हमसे कुछ दूर में कोई भी ऑब्जेक्ट रहे तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ ज़्यादा होता है। जैसे अभी यहाँ पर है तो इसे हम लोग थोड़ा ऊपर करके देखेंगे अगर और यही वाला ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर चला गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगा। उसे देखने के लिए हम लोगों को ज़्यादा सर ऊपर नहीं करना पड़ेगा तो इसीलिए एंगल ऑफ एलिवेशन उस समय कम बनेगा। तो देखिए ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल थी, यहाँ पर है तो थोड़ा सर ऊंचा करके देखना पड़ा तो 60 डिग्री का एंगल बना उस टाइम। और यही बलून अगर थोड़ा आगे चला गया तो इस समय इसे देखने के लिए उतना सर को ऊंचा नहीं करना पड़ेगा, वो थोड़ा नीचा करके भी देख सकती है, इसीलिए इस समय 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 60 डिग्री 30 डिग्री। तो इस समय ये बलून यहाँ था तो इसके अक्रॉस यहाँ पर ला करके ये पॉइंट दे देते हैं P। ये P पॉइंट है। P पॉइंट के लॉन्ग यहाँ पर ऊपर था बलून। अब आगे जब 60 डिग्री का एंगल बन रहा था अब 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो यहाँ चला गया बलून। इस समय Q पॉइंट मान लेते हैं कि Q पॉइंट के ऊपर आ गया और दोनों डिस्टेंस पर ये हाइट सेम है। 88.2 मीटर के हाइट पर था और यहाँ पर भी 88.2 मीटर के ही हाइट पर है। ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। हमें कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है? ये जो PQ डिस्टेंस है यही हमारा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। 60 डिग्री पर यहाँ था और 30 डिग्री पर यहाँ आ गया तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये 88.2 मीटर है यहाँ से यहाँ तक का हाइट और ये 1.2 मीटर का टॉल गर्ल अपने आँख से देख रही है तो आँख से एंगल बन रहा है तो हम लोग को ये हॉरिजॉन्टल ये वाला मान के चलना पड़ेगा। ये जो लाइन आपको दिख रहा होगा तो इसे हॉरिजॉन्टल मान लेंगे। इसके लॉन्ग भी नेमिंग कर देते हैं। ये R है, ये S पॉइंट है और यहाँ पर T दे दीजिए, ये U दे दीजिए और यहाँ पर ये जो गर्ल है उसे G रख दीजिए। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2 ट्रायंगल बन रहा है। ये GU है और यहाँ ये T है। 2 ट्रायंगल बन रहा है आपको जैसा दिख रहा है। एक ट्रायंगल GUR है और एक ट्रायंगल GTS है। 2 ट्रायंगल बन रहा है GUR एंड GTS। ये दोनों ट्रायंगल्स में 2 एंगल्स भी दिए हुए हैं। एक में 60 डिग्री है GUR ट्रायंगल में और एक GTS में 30 डिग्री एंगल है। तो दोनों के अलोंग हम लोग कुछ काम कर लेते हैं। इन ट्रायंगल GUR ट्रायंगल में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर और हमको
ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है उसी में पी क्यू हमको लास्ट में फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं इस छोटे ट्रायंगल में जो कि आ रहा है जी यू आर में, और फिर से हम ये बड़े डिस्टेंस को जी एस को फाइंड कर लेंगे क्योंकि ये बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो दोनों को फाइंड कर लेने पर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आर एस या पी क्यू दोनों सेम थिंग है, निकल कर आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल जी यू आर tan का आपको अभी तक पता चल ही गया होगा अगर आप पूरा वीडियो देख रहे होंगे पार्ट वाइज सीरियली, तो कि tan का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो देता है। तो tan 60 यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, तो वो यू आर बाई जी आर ये रेशियो यहाँ पर देगा क्योंकि tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 60 डिग्री है तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है और यू आर बाई जी आर। तो देख लीजिए जी आर तो हमें नहीं पता है लेकिन यू आर हो सकता है कि पता हो क्योंकि यहाँ से यू से लेकर के ग्राउंड तक का डिस्टेंस 88.2 मीटर है और उसमें यू आर अगर हम निकालना चाहें तो ये 1.2 मीटर का टॉल गर्ल था। तो यहाँ पर 1.2 मीटर यहाँ लिख सकते हैं कि ये डिस्टेंस पी आर जो है वो हाइट 1.2 मीटर होगा। तो ये यू आर जो होगा वो यू पी माइनस पी आर हो जाएगा, मीन्स 88.2 माइनस, इसे हम लोग 88.2 माइनस 1.2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये कर देने पर 88.2 माइनस 1.2 करिएगा आप लोग तो ये 87 आ जाएगा डिवाइडेड बाई जी आर और इधर √3 है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जी आर इक्वल्स टू हम लोग फाइंड कर लेंगे कि जी आर इक्वल्स टू 87 बाई √3। ये √3 यहाँ आ जाएगा और जी आर यहाँ चला जाएगा तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला है। इस 87 को आप कैंसिल कर लीजिए, ये 29 इंटू 3 करने से 87 आता है। क्यों? क्योंकि 30 इंटू 3 90 हो जाता है तो उसमें से एक एक 3 पार्ट में कम कर दीजिएगा तो 87 हो जाएगा। ये √3 है डिवाइड में जी आर इक्वल्स टू, ये 3 को √3 इंटू √3 भी लिखा जा सकता है और नीचे एक √3 है तो √3 को 3 से कैंसिल करके यहाँ पर √3 लिख लीजिए। तो जी आर इक्वल्स टू क्या निकल गया 29√3 और ये क्या है मीटर में, क्योंकि हमारा हाइट जो है वो मीटर में दिया हुआ था क्वेश्चन में 88.2 मीटर। अब सेकेंड ट्रायंगल में जिसमें 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है इन ट्रायंगल जी टी एस, इसमें आप tan 30 डिग्री इक्वल्स टू फिर से परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले लीजिए, टी एस परपेंडिकुलर बाई बेस जी एस, तो टी एस बाई जी एस। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को पता होगा 1/√3 टी एस। टी एस इज द फिर से 88.2 माइनस 1.2 तो टी एस निकल जाएगा 88 यहाँ से लेकर के इस ग्राउंड तक का है और जी टी एस 88.2 माइनस 1.2 कर देंगे तो ये टी एस निकल जाएगा। तो फिर से 87 ही लिख लेते हैं। अभी हम लोगों ने वही यू आर को ही फाइंड किया था, यू आर और टी एस इक्वल ही है 87 बाई जी एस, जी एस हमें नहीं पता है तो ये 87 जी एस इक्वल्स टू 87 इंटू √3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जी एस 1 से और 87 √3 से, तो जी एस इक्वल्स टू 87√3 मीटर हो जाएगा। तो हम लोगों ने जी एस फाइंड कर लिया और जी आर फाइंड कर लिया। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो जी एस है वो 87√3 आ गया और जी आर जो है वो 29√3 आ गया। तो दोनों को जी एस में से जी आर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये पी क्यू या आर एस आ जाएगा। तो मीन्स ये बैलून जो है यहाँ से यहाँ तक मूव किया है तो ये वाला डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। तो लिख लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, क्या डिस्टेंस है ये आर एस वाला डिस्टेंस है। आर एस वाला डिस्टेंस आएगा कैसे, जी एस माइनस जी आर करके, जी एस माइनस जी आर। तो जी एस कितना है 87√3 माइनस 29√3, इतना मीटर हो जाएगा। इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, दोनों में √3 है तो √3 तो रहेगा ही और 87 माइनस 29 करने से 17 माइनस 9 8 एंड 7 माइनस 2 5, तो 58√3 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून
when angle of elevation reduces from 60 degree to 30 degree। तो ये 58√3 मीटर इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो इस क्वेश्चन में जैसा आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। मीन्स एक स्ट्रेट हाईवे गया हुआ है जिसके पास में एक टावर का फुट पड़ता है। ये टावर है, टी लिख देते हैं इसे। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। मीन्स एक मैन टॉप ऑफ टावर पे खड़ा है, ये मैन यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। वो एक कार को देखता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री का एंगल बनता है उसका। तो ये मान लीजिए ये इसका हॉरिजॉन्टल फेस हो गया, तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन एक कार मान लीजिए यहाँ पर होगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बन रहा है इस कार को देखने पर। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक कांस्टेंट स्पीड से ये फुट ऑफ टावर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मीन्स 6 सेकेंड ये बात देखता है वो ऊपर वाला टॉप ऑफ टावर वाला आदमी। तो ये 6 सेकेंड में यहाँ से कुछ डिस्टेंस कवर करके मान लीजिए यहाँ पर पहुँच गया होगा। इस पॉइंट का नाम डी दे देते हैं। तो यहाँ पर पहुँच गया, तो अब ये कार को देखता है 6 सेकेंड के बाद, जब 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, अब देखता है तो ये 60 डिग्री का एंगल बनता है। कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो ये एंगल अब 60 डिग्री का बनने लगा यहाँ पर, ठीक है। अब इस पॉइंट पर आ गया। अब पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से फुट ऑफ टावर तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा ये फाइंड करना है आपको। डिस्टेंस इस क्वेश्चन में फाइंड नहीं करना है, इस क्वेश्चन में टाइम फाइंड करना है। तो इस टावर का नाम ए और बी दे दीजिए, ए बी। ये ए बी एक टावर है। यहाँ पे ऊपर एक टॉप पे एक आदमी खड़ा था जो कि एक कार को आते हुए देखा, ये सी पॉइंट पर था। तो उस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बन रहा था। तो यहाँ पर 30 डिग्री का बन रहा है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। और ये अब 6 सेकेंड के बाद ये कार टावर की तरफ जा रहा था, तो 6 सेकेंड के बाद देखता है ये पॉइंट कुछ आगे आ गया है, ये कार जो यहाँ था, और उसके बाद यहाँ पर कार आ गया है। तो उस समय 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन उसे देखने पर बन रहा था, तो ये 60 डिग्री यहाँ पर भी हो जाएगा। मीन्स यहाँ से भी कार वाला भी आदमी अगर ऊपर देखेगा तो वो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, क्योंकि यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का बन रहा था। अब हमें फाइंड करना है कि BD डिस्टेंस को कवर करने में कार को कितना टाइम लगेगा। CD डिस्टेंस को कवर करने में कार को 6 सेकेंड का टाइम लगा है, BD को फाइंड करना। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो देखिए आपको फिर से यहाँ पर भी 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा। एक ट्रायंगल ये छोटा वाला ट्रायंगल ABD और एक बड़े वाले ट्रायंगल ABC। दोनों में एक एक एंगल गिवन है आपका, और दोनों में हमको ये जो हाइट ऑफ टावर है इसके बारे में ना पूछा है ना कुछ बताया है। तो हाइट ऑफ टावर तो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन दिख रहा होगा आपको। ये ट्रायंगल ABC में भी AB एक आ रहा है और ट्रायंगल ABD में भी AB आ रहा है। तो दोनों ट्रायंगल में AB कॉमन है। हमें फाइंड क्या करना है, इस जो डिस्टेंस को फाइंड करना है, जो दोनों में सेम आ रहा है उसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABD पहले लिख लीजिए। ट्रायंगल ABD में इस एंगल का tan का रेशियो लेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस आ जाएगा। BD हमको लेंथ को, डिस्टेंस को, टाइम कितना लगेगा वो फाइंड करना है। तो BD के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय बेस डिस्टेंस, ये दोनों के लिए tan 60 का रेशियो लेना पड़ेगा हमें। tan 60 इक्वल्स टू AB बाय BD। तो tan 60 का आपको पता है √3 होता है। तो AB बाई BD, AB भी ना पता है हमको और BD भी नहीं पता है। तो लेकिन BD के डिस्टेंस को टाइम कितना लगेगा कवर करने में वो फाइंड करना है। तो BD इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं वो लिख लेते हैं। ये BD यहाँ पर लिख दीजिएगा, तो ये √3 यहाँ पर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो BD इक्वल्स टू AB बाई √3, इतना डिस्टेंस हो जाएगा BD का, ठीक है, AB के टर्म में। ठीक वैसे ही AB के टर्म में इन ट्रायंगल ABC में tan 30 डिग्री का रेशियो लेते हुए भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इन ट्रायंगल ABC tan 30 का रेशियो ले लेते हैं
तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर वो सामने वाला ए बी और बेस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बाय बी सी, ए बी बाई बी सी। तो tan 30 डिग्री 1/√3 होता है और ए बी और बी सी। तो बी सी को हम लोग देखिए ये बी सी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो हम लोग उसे सी डी प्लस बी डी भी लिख सकते हैं। तो बी सी को यहाँ पर मिटा करके सी डी प्लस बी डी कर देते हैं, ठीक है। अब इस सी डी को कवर करने में टोटल 6 सेकेंड का टाइम लगा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो सी डी कितना डिस्टेंस है ये फाइंड कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। ये बी डी जो है, बी डी के जगह पर ए बी बाई√3 हम लोग पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो ये ए बी √3 इक्वल्स टू सी डी प्लस बी डी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ। तो ए बी √3 सी डी प्लस बी डी हो गया। अब इसके बाद इधर देख लेते हैं क्या करते हैं। ए बी √3 इक्वल्स टू सी डी प्लस बी डी के जगह पर ए बी बाई√3 कर देते हैं पुट, ठीक है। अब ये ए बी वाला टर्म एक साथ कर लेते हैं। तो ए बी √3 माइनस ए बी बाई√3 इक्वल्स टू सी डी, ये √3 और 1 का एलसीएम √3 हो जाएगा। तो ये ए बी √3 में √3 से मल्टीप्लाई होने पर 3ab माइनस √3 में 1 से मल्टीप्लाई होने पर √3 होता है। तो ए बी में 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यहाँ से सी डी इक्वल्स टू 3ab माइनस ए बी मीन्स 2ab बाई√3। ये हो गया सी डी का डिस्टेंस कितना होगा। सो ये मीन्स जिसको 6 सेकेंड डिस्टेंस कवर करने में लग रहा था वो डिस्टेंस है ए बी बाई√3, ठीक है। और जो हमें फाइंड करना है वो बी डी डिस्टेंस को कितना टाइम लग रहा है, वो 2ab बाई√3 है। ये यहाँ पर 2 लिख देते हैं, 2ab बाई√3 है ये डिस्टेंस सी डी जो 6 सेकेंड में कवर किया जा रहा है। और जो हमें फाइंड करना है इसका टाइम बी डी का, वो है डिस्टेंस ab बाई√3। तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि क्या हो जाएगा टाइम, क्योंकि एक में जो सी डी डिस्टेंस है वो 2ab बाई√3 है और बी डी डिस्टेंस ab बाई√3 है। 2ab बाई√3 डिस्टेंस को कवर करने में 6 सेकेंड लग रहा है, तो ab बाई√3 को कवर करने में उसका हाफ टाइम लगेगा मीन्स 3 सेकेंड। लेकिन इसे यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे लिख करके। तो सबसे पहले तो स्पीड ऑफ कार फाइंड कर लेते हैं। स्पीड ऑफ कार इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस ये सी डी जो है, सी डी डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकेंड का टाइम लगा है और डिस्टेंस हमें पता है 2ab बाई√3 है। तो डिस्टेंस के जगह पर 2ab बाई√3 लिख लीजिए और टाइम के जगह पर 6 सेकेंड। और ये क्या है, इतना मीटर और ये 6 सेकेंड, ये 6√3 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के मीन्स 2ab बाई 6√3। ये 2 3 जा 6 मीन्स 2ab बाई। तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू ab बाई 3√3 बच रहा है। तो स्पीड ab बाई 3√3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये स्पीड ऑफ कार हो गया जो कि सी पॉइंट पर था और डी पॉइंट तक पहुंचा। इस समय यूनिफॉर्म स्पीड भी बोला हुआ है मीन्स पूरे डिस्टेंस में स्पीड सेम रहेगा। मीन्स स्पीड यही स्पीड से ये सी से डी पर गया, डी से बी पर भी जाएगा। तो सी से डी का डिस्टेंस हम लोगों को पता था 2ab बाई√3, तो हम लोग स्पीड फाइंड आउट कर लिए। और अब बी डी का डिस्टेंस पता है तो हम लोग टाइम भी फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि स्पीड तो पता चल ही गया है। तो टाइम टेकन टू कवर बी डी डिस्टेंस। तो बी डी डिस्टेंस स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड बाई टाइम भी लिख सकते हैं। तो ये टाइम हमको पता करना है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड भी लिख सकते हैं। आप समझ रहे हैं, ये टाइम यहाँ चला जाएगा, स्पीड यहाँ चला जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हम लोगों को टाइम पता करना है अब। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ये ab बाई√3 डिवाइडेड बाई स्पीड ab बाई 3√3। अब ये पूरा पार्ट नीचे है और ये पूरा पार्ट ऊपर, तो इसे इससे डिवाइड करना है। तो आपको पता होगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3√3 इस ऊपर वाले ab के साथ। तो ab के साथ 3√3 मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइडेड बाई ये √3 के साथ ab, तो √3 इंटू ab। तो अब देखिए ab और ab कैंसिल हो जाएगा और ये √3 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा हुआ है 3 और हम लोग टाइम निकाल रहे थे तो 3 सेकेंड इज़ द आंसर। तो bd
को कवर करने में 3 सेकेंड का टाइम लगेगा, हम लोगों को पता चल गया। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर C से D पर पहुंचने में 6 सेकेंड का टाइम लगा है तो फिर D से बाकी बचे हुए डिस्टेंस फुट ऑफ टावर B तक पहुंचने में 3 सेकेंड का टाइम लगेगा, और इसे हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए आपका वीडियो बना दिया जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए एक अलग वीडियो वैसे भी बनाया जाएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस तो NCERT के हैं, और भी कई सारे बुक्स हैं जिनमें से बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको फिर भी कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ टावर एंड इन सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। मीन्स एक टॉप ऑफ टावर है, ग्राउंड पे टावर खड़ा है, ठीक है। तो 2 पॉइंट से इस टॉप ऑफ टावर को देखा गया। एक पॉइंट 4 मीटर के डिस्टेंस का पर है फुट ऑफ टावर से, और एक पॉइंट 9 मीटर के डिस्टेंस पर है फुट ऑफ टावर से। ये आपको क्वेश्चन में बताया गया है। और यहाँ से टॉप ऑफ टावर को देखने पर एंगल कुछ बताया गया है कि ये दोनों एंगल्स जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मीन्स दो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब वैसा 2 एंगल्स जिन दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो जाता है तो वो दोनों एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। तो यहाँ पर एक एंगल अगर इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा मीन्स 90 डिग्री हो जाता है। तो अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो टावर का नाम दे दीजिए PQ। लेट PQ बी ए टावर, एंड ये QR डिस्टेंस को 4 मीटर ले लेते हैं, और ये QS डिस्टेंस को 9 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 9 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 मीटर है। और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा बन रहा है पीक पॉइंट को देखने के लिए, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब हमें दोनों ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल PQR में और बड़े वाले ट्रायंगल PQS में, दोनों में देखिए ये PQ जो है वो कॉमन साइड है जो हाइट ऑफ टावर है, और यहाँ इस QR में QR और QS ये दोनों बेस ऑफ ट्रायंगल आ गए दोनों में। तो दोनों का अगर हम लोग tan थीटा का रेशियो लेते हैं तो दोनों में हमारा ये 4 मीटर और 9 मीटर वाला पार्ट है, ये कुछ कॉमन आ सकता है, तो उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्रायंगल PQR tan थीटा मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस, तो थीटा के सामने वाला ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर आप लोग बेसिक से देखे होंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर को तो आपको ये पता भी होगा, थीटा के सामने वाला जो साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये PQ बाई बेस QR इसके लिए हो जाएगा, तो PQ बाई QR लिख दीजिए। तो tan थीटा, PQ तो हमें नहीं पता है हाइट ऑफ टावर, लेकिन QR का जो लेंथ डिस्टेंस दिया हुआ है वो 4 मीटर दिया हुआ है। इसे हम लोग इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल PQS में tan का ही फिर से रेशियो अगर हम लोग लेते हैं उस समय 90 माइनस थीटा है ये एंगल, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर फिर से PQ और बेस QS, तो PQ बाई QS लिख देते हैं। तो tan 90 माइनस थीटा को अभी tan 90 माइनस थीटा ही रहने दीजिए, और PQ फिर से हमें नहीं पता है, लेकिन QS बता दिया गया है कि ये 9 मीटर है। ये इक्वेशन 2 सपोज कर लीजिए। अभी नहीं, इसे करिए, एक स्टेप और कर लेते हैं। tan 90 माइनस थीटा, ये आपको पता होना चाहिए कि tan 90 माइनस थीटा अगर हम लोग करते हैं तो वो cot थीटा के इक्वल हो जाता है। ये पार्ट 8 ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को समझाया गया है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में कि tan और cot का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर होंगे तो वो इक्वल होगा। tan और cot कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में इक्वल होते हैं। तो ये 90 माइनस थीटा और थीटा ये दोनों मिल करके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर बना रहे हैं, तो tan और cot उस समय इक्वल हो जाएगा। तो tan 90 माइनस थीटा को हम लोग cot थीटा भी लिख सकते हैं। तो cot थीटा इक्वल्स टू PQ बाई 9, इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। अब इसे मिटा करके
सेकेंड, अब हम लोग ये देखिए, ये tan थीटा इक्वेशन 1 में जो PQ/4 आया हुआ है और इक्वेशन 2 में PQ/9 cot थीटा आया हुआ है, इन दोनों के हम लोगों को हाइट ऑफ टावर 6 मीटर लेके आना है। मीन्स PQ इक्वल्स टू 6 मीटर। तो देखिए यहाँ से और इस इक्वेशन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये LHS में tan थीटा और RH इसके LHS में cot थीटा, तो tan थीटा इंटू cot थीटा करने से 1 होता है। ये आपको पता होगा, ये बहुत ही बेसिक वाली बातें हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। और PQ/4 और PQ/9 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो PQ²/36 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम लोगों को क्या मिलेगा वो लिख लेते हैं। एक तरफ तो LHS में एक में tan थीटा है और दूसरे के LHS में cot थीटा है, और पहले के RHS में PQ/4 है, दूसरे के RHS में PQ/9 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो tan थीटा इंटू cot थीटा तो 1, यहाँ से इक्वल्स टू PQ²/4 इंटू 9 36। तो PQ²/36, ये 36 इधर मल्टीप्लाई होगा तो PQ² इक्वल्स टू 36 हो जाएगा। तो PQ² इक्वल्स टू 36 मीन्स PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 36। ये स्क्वायर रूट ऑफ 36 मीन्स 6 इंटू 6, तो इसे हम लोग 6 स्क्वायर रूट के बाहर निकाल कर एक 6 लिख सकते हैं। तो PQ इक्वल्स टू 6, ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। ये 6 इंटू 6 के जगह पर -6 इंटू -6 भी हो सकता था, लेकिन -6 उस समय बाहर निकलता, और PQ तो हाइट ऑफ टावर है तो वो तो माइनस में हो नहीं सकता, इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ +6 लिया। ठीक है, तो PQ जो 6 मीटर आ गया, यही हमको प्रूव करना था, प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। और हम लोग हाइट ऑफ टावर ये PQ को ही लेके रखे हैं यहाँ पर, तो इसीलिए हेंस वी कैन से दैट हेंस हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के लास्ट 3 क्वेश्चन को किया। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चंस को समझाने का तरीका नहीं पसंद आया तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो लाइक कर रहे हैं तो वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।